एग्जाम्पल है आपका 9.1 एनसीईआरटी का। पेज नंबर जो आपको न्यू एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा 226 पेज पे। क्वेश्चन है, सपोज दैट द लोअर हाफ ऑफ द कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड विद एन ओपेक। ओपेक बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्टिव, यानी कि जो जिससे कि रिफ्लेक्शन नहीं होता मटेरियल से। व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि अगर हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर उसका लोअर हाफ को हम ढक दे किसी ओपेक से, ओपेक का मतलब जिसमें कोई भी मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हो, तो इमेज पे पूछा जा रहा है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। तो देखिए ये आपके पास क्या हो गया, कॉन्केव मिरर हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, इसके सामने हमने क्या ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ए बी हमारे पास क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट से बनने वाली हम इमेज बनानी है, तो हमने इमेज बनाने के लिए एक पैरेलल ले ली जो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी, और एक सेंटर कर्वेचर से ली जो स्ट्रेट जाएगी। जहां पे भी ये दोनों रे मीट हो रही है वहां पे क्या बन रही है बच्चों, इसकी इमेज बन रही है। तो ये आपकी फुल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इमेज बनी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था कि हाफ, लोअर हाफ को हम ओपेक कर देते हैं। तो देखिए किस तरह से ओपेक करा है इन्होंने, मैंने समझाने के लिए, देखिए रेड पार्ट है ये आपका क्या है, ओपेक है। क्या है बच्चों, ये आपका ओपेक। ओपेक का मतलब क्या हो गया, कि जहां से रिफ्लेक्शन लाइट का नहीं होगा। तो अब इस केस में इमेज अगर हम बनाएंगे तो किस तरह से बनेगी, तो देखिए फिर से इमेज बनाने के लिए मैंने एक रे ली पैरेलल, जो कहां से जाएगी, फोकस से को जाएगी, और एक ली हमने पोल से ले ली, अब सेंटर कर्वेचर की जगह, तो वो यहाँ पे पोल से रिफ्लेक्ट होके मिलेगी, यहाँ पे भी वहां क्या बनेगी बच्चों, उसकी इमेज बनेगी। तो देखिए ये इमेज बिल्कुल सेम पहली जैसी इमेज है आपकी। तो चाहे आपका पूरी सरफेस हो चाहे आधी सरफेस हो, इमेज आपकी पूरी ही बनेगी। अब इसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। जो मिरर पे हर एक पॉइंट होते, कोई भी पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने सेंटर कर्वेचर से बनाया था पहले डायग्राम में, तो यहाँ पे पॉइंट लाई करा था, और जब हमने यहाँ पे दूसरी रे से पोल से बनाया तो हमारा पॉइंट इस जगह पे लाई करा। तो जितने भी ये पॉइंट होते हैं सरफेस पे, ये सारे के सारे रिफ्लेक्शन लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यानी कि इसमें जो रिफ्लेक्शन लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंग इमेज बनती है वो पूरे को फॉलो करती है। अब उसको अगर हम सरफेस को आधा भी कर दे तब भी इतना पार्ट तो पूरे तरह से फॉलो कर रहा है रिफ्लेक्शन के लिए, तो इमेज तो आपकी पूरी बनेगी। लेकिन अब उसमें थोड़ा ये होगा कि यहाँ पे पूरे पार्ट से इमेज का रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ पे हाफ पार्ट से हो रहा है। तो बस ये अंतर पड़ेगा कि उसकी इंटेंसिटी जो होगी लाइट की, सॉरी इमेज की जो इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी बच्चों क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो इसका प्रॉपर आंसर हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टू बी ट्रू ऑल पॉइंट। रिफ्लेक्शन लॉ हर एक पॉइंट के लिए ट्रू होता है ये, ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मिरर, मिरर के किसी भी पार्ट पे, जैसे ये रिमेनिंग पार्ट इतना ढक दिया तो भी ये सारे पॉइंट इस पे क्या कर रहे हैं, आपके सारे पॉइंट लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, द इमेज विल बी दैट होल ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो है वो पूरी पूरी बनेगी पूरे ऑब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट कटेगा नहीं। हाउएवर एज द एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैज बीन रिड्यूस। अब एरिया क्या हो गया बच्चों, आधा हो गया है, तो इससे इंटेंसिटी इमेज की क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इंटेंसिटी का मतलब चमक कह सकते हैं, ब्राइटनेस कह सकते हैं, तो उस पर उसका फर्क पड़ेगा। हाँ यहाँ बच्चों मैं बता दूं, ये डायग्राम तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ये आंसर आपको लिखना है पेपर में।